अखिलेश बाबू को ये इंफॉर्मेशन जा चुका है कि जितना यादव बिहार में आरजेडी से छिटका था, उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी यादव इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में वो योगी जी के साथ है। ये तो संख्या बड़ी गलत ज्यादा। बात हो गई। और अखिलेश बाबू को ये पता ही नहीं था कि राष्ट्रवादी यादव नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये पता करना चाहिए था ना, ये उनकी गलती है। सबको एक खेमे में उठा के रख देंगे, वो ऐसा नहीं होता। पूर्वांचल का यादव अलग बिहेव करता है, अवध का यादव अलग बिहेव करता है, उत्तर प्रदेश में ही बिहेवियर अलग अलग है वोटर्स के। दूसरी बात, पिछली बार इनको ठीक ठाक कुर्मी वोट पूर्वांचल में मिल गए थे, इस बार कुर्मी वोटर एनडीए की तरफ कंप्लीट लामबंद है। इस पर भी चर्चा नहीं है। इसका कारण तो अध्यक्ष महोदय स्वयं है उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष महोदय की इतनी चलती है कुर्मी समाज में? अरे चलती नहीं, चलवाई जाती है। योगी जी के साथ पूरी ठीक ठाक, अब सारे समीकरण योगी जी ने सेट किए हैं। योगी जी की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई, वो समझने लगे कहां कैसे सेट करना है। और क्या होता है, मैसेज दिया जाता है, वो मैसेज लगातार दिलवाया जा रहा है। तो कोई बुरा, मैं ये कह रहा हूं कि कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, वो इसलिए करना भी आवश्यक था क्योंकि कल को अचानक फिर से अनुप्रिया पटेल आपके साथ बार्गेन करने की स्थिति में कहीं से हमेशा ही हायर डिमांड पर आती है। हालांकि पिछली बार उनके रिजल्ट वैसे नहीं रहे। आपको इस बार, आपने चूंकि इस बार स्पेशली अखिलेश यादव को उलझा के रखा है ओपी राजभर ने। पूरे यूपी की अगर पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो अखिलेश यादव को लगता है कि मेरा लड़ाई योगी जी से नहीं, ओपी राजभर से है। और यूपी राजभर भाई पूरे चक्रव्यूह में घुस के दनादन तीर चला रहा है। कभी गोमती रिवर फ्रंट पे मार रहा है, कभी पीडीए पे मार रहा है, कभी बोलता है आज ये खुलासा करूंगा। हर खुलासा पर्सनल अखिलेश यादव पर होता है और वो तिलमिलाया जाए। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी रणनीति इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर के बिछा ली है। राम मंदिर को लेकर के जो आ रहा है, मैं एक बात जरूर बोलूंगा सर, ऐसा नहीं है कि चंपत राय जी के प्रति विद्वेष की भावना से पहली बार ये कुछ हुआ है। ये सब कुछ हुआ है। देखिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी तो मैं मानता हूं क्योंकि वो उस पद पर है, लेकिन कोई ये कह देगा ना कि चंपत राय जी ने वो चोरी की है, ये वाला नहीं चिपकेगा सर। उस व्यक्ति पे ये नहीं चिपकेगा। उसका कारण है सर, वो उस तरह का व्यक्तित्व ही नहीं है। अब रही बात यार, अगर वो उस तरह का व्यक्तित्व नहीं है तो वो 5 दिन पहले खड़े होके ये क्यों कह रहे थे कि साहब किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हमने सब देख लिया है, सब कुछ पाक साफ है। सर्टिफिकेट किस लिए बांट रहे थे फिर? हाँ, ये जो है ना, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी मनमोहन सिंह के लिए कि 1980 से लेकर के 2010 तक भारत की इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल चीजों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मनमोहन सिंह जी का हस्तक्षेप रहा है, लेकिन रेनकोट पहन के नहाने की कला कोई इनसे सीखे। सदन में नरेंद्र मोदी जी का ये है। अब इस पूरे केस में नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इसलिए बनती है क्योंकि उन तक अप्रोच किया होगा कि मालिक जो कहा जा रहा है हमरे विरुद्ध एकदम झूठ है, अब आप ही बचाइए। मालिक कर लिए कि हाँ हो सकता है भाई हमरा चेला फंसाया जा रहा हो। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। मैंने अंदर तक, कल जब इस्तीफे की खबर चली थी सर, तब भी मैंने कहा कि रुकिए, क्योंकि कल मैंने और 2-3 जगह फोन लगाए थे तो मुझे पता चला कि अभी तक दिया नहीं है, लेकिन न्यूज चैनल्स ने चला दिया था। और मैंने अपने चैनल पे ये लाइव बात बोली थी कि नहीं, अभी तक न्यूज चैनल ऐसा कंफर्म कर रहे हैं जो मेरे सोर्सेस अभी तक कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा चीज अभी भी चल रहा है। नई कमेटी बनेगी, ये सब बनेगा। एक और चीज मुझे लगता है इस पूरे खेल का, एक और है कि भाई ये जो स्वतंत्र चीजें हैं इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का चीज निगरानी बिठा दिया जाए, और ये बुरा होगा सर। मैं बार बार कहता हूं कि भाई सरकारी नियंत्रण से चीजों को तो और दूर रखना पड़ेगा, और वो नियंत्रण में लाने के लिए देखिएगा फाइनली निपेंद्र मिश्रा जी और
कुछ लोग आके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि अब ठीक है।